बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमें ये बताना है कि क्या ये अपने पास एपी में है या नहीं है, क्या ये एपी के सीक्वेंस में आएगा ये क्वेश्चन की नहीं आएगा, वो हमने चेक करना है। तो देखो भाई कैसे चेक करेंगे, पहले तो कह रहा है एक सिलेंडर ले लो, ठीक है, कोई भी एक सिलेंडर की बात करो, इसके अंदर कुछ एयर है, ठीक है, मान लो कुछ एयर है। कह रहा है एक वैक्यूम पंप लगाते हैं, कोई भी हम वैक्यूम पंप लगा लें यहाँ पे, ठीक है ना, वैक्यूम पंप कुछ भी लगा लो इस तरह से। वो क्या करता है, एयर को रिमूव करता जाता है, एयर को क्या करता है, रिमूव करता जाता है हर बार, यहाँ एयर इकट्ठी करता जा रहा है। रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब पहली बार ये पूरा फुल था मेरे पास, इसमें से एयर निकाल दी उसने। एयर कितनी निकालता है, हर बार जितनी एयर यहाँ होती है उसका 4th पार्ट निकाल देता है। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ वाई एयर होगी, ठीक है, उसका क्या करेगा, ये 4th पार्ट निकाल देगा, कितनी भी एयर होगी उसका 4th पार्ट निकाल देगा। अब वाई एयर तो ये रही, अब वाई एयर का 4th पार्ट क्या होगा, y/4, हमें नहीं पता कितना है, बस उसका 1/4। वाई का 4th पार्ट कितना होगा, y/4, तो ये उसका 4th पार्ट क्या करना है, निकालने वाला है। तो वो कैसे निकलेगा, y में से हम क्या कर देंगे, y-4। ये पूरी एयर थी, ये उसका 1/4 पार्ट था या 1/4 पार्ट था, ये हमने क्या कर दिया, उसमें से निकाल दिया। पहले बड़ी ये चीज़, या और समझे, मान लो इसके अंदर जो टोटल एयर थी वो कितनी थी, 20, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 20 थी। अब हमने क्या किया, इसका 4th पार्ट निकालना है, क्या निकालना है, इसका 4th पार्ट। ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो 20 है, इसका 4th पार्ट निकालना है, कैसे निकलेगा, पहले 20 का 4th पार्ट बताओ कितना होता है। 20 का 4th पार्ट कितना आएगा, 20 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 5, यही आने वाला है। तो 20 का 4th पार्ट 1/4 कितनी एयर होगी, 5, तो हमने 20 में से कितनी माइनस कर दी, 5 माइनस कर दी, तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया अपने पास, 15। ये हमने इसका 4th पार्ट जो एयर थी वो बीच में से क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब पीछे कितनी बची, 15। अब इसी 15 का हमने फिर से क्या करना है, 4th पार्ट निकालना है यहाँ से, क्योंकि कह रहा है जितनी एयर बचती जाएगी हर बार उसका 1/4 निकालते जाओ। अब 15 बची है, इसका 1/4 निकालना, तो पहले 15 का 1/4 कर लो, कितना होगा, 15/4 ही होगा ना इसका 1/4, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल आंसर नहीं आएगा इसलिए इसको इस फॉर्म में रखा है। तो 15/4 कर दिया। अब 15/4 हो गया अपने पास, तो अब 15 में से उसका चौथाई 1/4 निकालना है, तो निकाल लो इस तरह से। कितना आएगा, 15 × 4 कितना आ गया, एलसीएम 60 माइनस 15 अपॉन कितना 4, 60 माइनस 15 मेरे पास कितना आ गया, 45/4। तो जो अब मेरे पास एयर थी वो कितनी आ गई, 45/4, जब हमने इसका 4th पार्ट निकाल दिया। अब 45/4 का हमने 4th पार्ट निकालना, मतलब इस तरह से हम इस वे में आगे आगे चलते जाएंगे। तो आई होप इतनी कहानी तुम लोगों को समझ में आई होगी। अब इसको निकालते हैं वाई की टर्म्स में। देखो पहली बार जो एयर थी उसकी क्वांटिटी कितनी थी, वाई थी, वाई क्वांटिटी थी। अब मुझे क्या करना है, इसका 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट कैसे निकलेगा, पहले इसका 4th पार्ट पता भी तो होना चाहिए। तो y का 4th पार्ट कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट टर्म मेरी y आ गई। अब इसका 4th पार्ट निकालना है, माइनस करना है इसमें से, तो पहले इसका 4th पार्ट बनाओ, y/4 इसका 4th पार्ट होता है। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, y/4, तो एलसीएम ले लो, यहाँ से कितना आएगा, 4y माइनस y अपॉन 4, तो ये कितना आ गया, 3y/4। अब जो एयर की क्वांटिटी यहाँ बची है ये निकालने के बाद वो कितनी बची है, 3y/4 बची है। तो पहली आ गई मेरे पास y जो हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, ये आ गया अपने पास y। फिर उसका जब 4th पार्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी एयर बची अंदर सिलेंडर में, 3y/4। आगे चलते हैं। अब सिलेंडर में कितनी एयर बची है अपने पास, 3y/4। अब इसका 4th पार्ट निकालना है, 3y/4, ये जो क्वांटिटी बची है एयर की, इसका हमने क्या करना, 4th पार्ट निकालना। तो पहले 4th पार्ट निकलेगा कैसे, इसका 4th पार्ट पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1/4 से डिवाइड कर दो। ये जो 3y/4 है, इस पूरी क्वांटिटी को इसका 4th पार्ट निकालना, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा डिवाइड करने पे, 3y + 4 × 4 16। तो ये आ गया 3y/4 जो क्वांटिटी एयर की यहाँ बची थी, और ये इसका 4th पार्ट जो हमने निकाला अभी सॉल्व करके। अब इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 3y/4
माइनस 3y/16। अब एलसीएम कितना आएगा अपने पास, एलसीएम आ गया इनका 16, 4 और ये कितना आ गया 12y माइनस 3y इक्वल्स टू 9y/16। तो अब जो अंदर एयर की क्वांटिटी बचती है हमारे पास वो कितनी आती है 9y/16। तो क्या क्या टर्म थी, सबसे पहले एयर अपने पास कितनी थी y, फिर हमने सॉल्व किया, फिर जब क्वांटिटी निकाली तो फिर एयर कितनी बची अपने पास 3y/4, और फिर उसके बाद जब फिर से निकाला तो फिर से कितनी क्वांटिटी बची अब अपने पास ये। तो ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। बट अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटी अपने पास जो सीक्वेंस आ रहा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या वो उस सीरीज़ में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कहने का मतलब A2 माइनस A1 किसके इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 के। A2 माइनस A1 किसके इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 के। अगर ये आता है तो फिर ये सीक्वेंस में है, अगर नहीं आता तो नहीं है। A3 अपने पास कितना है, ये A3 है, ये A2 है और ये क्या है A1 है। पहले A2 कर लेते हैं, 3y/4 माइनस A1 कितना y, A3 कितना है 9y/16 माइनस 3y/4, 3y 4 माइनस का 4y अपॉन में कितना y, ये आ गया 16, 9y माइनस 4 तो ये आ गया 12y। तो यहाँ से कर लो माइनस का 3y/16 और यहाँ से माइनस y/, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं ठीक है, यहाँ पर सॉरी नीचे 4 आएगा, 4 y नहीं आएगा 4 आएगा, तो माइनस y/4 और ये आ गया माइनस 3y/16। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है।